सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। लेकिन इस बार ये सत्र सिर्फ बिलों और बहसों के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े ऐतिहासिक कदम के लिए भी याद किया जाएगा। क्योंकि खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार कैश कांड में फंसे जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। खबरें ये भी है कि केंद्र ने इस प्रस्ताव को संसद में लाने के लिए राजनीतिक सहमति जुटाना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली में हलचल तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अहम बैठकें भी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सब एक एक कर पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। बैठक का एजेंडा एक ही है कि कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संवैधानिक प्रक्रिया के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए और इसे राजनीतिक मोर्चे पर सफल कैसे बनाया जाए। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी लंबी बातचीत हुई है। मतलब साफ है, सरकार इस बार पूरी तैयारी में है। तो क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ चलेगा महाभियोग? क्या है सरकार की तैयारी? आज इसी बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है जस्टिस वर्मा को लेकर सरकार? देखिए, सबसे पहले तो भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को सैल्यूट है। हाँ। कि इन्होंने बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विपक्ष ने इसका बड़ा विरोध किया था। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना जिस समय चीफ जस्टिस थे, तो एक आदेश आ गया और इस देश में पाप हो गया। संविधान का ऐसा निरादर हिंदुस्तान ने कभी देखा नहीं जी। कि असेंबली में कानून पास हो गया और बिना गवर्नर और राष्ट्रपति के साइन किए बगैर वो कानून बन गया। और ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो धनखड़ साहब ने आवाज उठा दी कि भाई, इस देश में पीपल इज सुप्रीम, जनता डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और संविधान भी सुप्रीम नहीं होता, लोकसभा, जनता, ये सुप्रीम है। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो जब भगवान देखते हैं कि कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उस तरह का अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। वो अपॉर्चुनिटी इस डिबेट के दौरान ही मिल गया, जब जस्टिस वर्मा के घर से वो नोटों की गड्डियां जली हुई वो मिल गई। अब सोचने वाली बात क्या है? ये सारी कहानी आप जानते हो। सोचने वाली बात क्या है कि जस्टिस वर्मा के घर नोटों का बंडल मिला तो धनखड़ साहब ने ही लीड लिया। राहुल गांधी का कोई बयान आया है? विपक्ष में किसी का बयान आया है? विपक्ष के समर्थित लोगों में कहीं ये नैरेटिव ये किया गया कि सैक हिम? इलाहाबाद बार काउंसिल के तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया। ये जो हिंदुस्तान का विपक्ष है वो क्या चाहता है कि इस देश के अंदर ऐसे जजेस हो जिनके कोठी पे नोटों का बंडल वो बोरियों में बंद रहे और पकड़े जाने के बाद कोई एक्शन ना हो। अब मामला इंपीचमेंट का आ गया है। सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि भाई इंपीचमेंट तो करेगी सरकार, तैयारी कर ली है। तो ये तो जज गए, लेकिन इसके साथ विपक्ष के भी भ्रष्टाचार के प्रति उनका क्या बर्ताव है वो भी कल ही खुलेगी। जैसा कि मैं राहुल गांधी को रीड कर पाता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कह देंगे कि सूरज पूरब से उगता है तो ये बोलेगा पश्चिम से उगता है।
मोदी जी कहेंगे कि भाई सूरज जो है वो पश्चिम में डूबता है, बोलेगा नहीं मोदी जी वो तो पश्चिम से उगता है। पीएम मोदी की किसी बात पे सहमति वो सहमति नहीं, सरकार का विरोध करना है तो विरोध करना है। वो जिद्दी बच्चा होता है कि जो चीज नहीं मानना है बस नहीं मानना है। एंड दैट इज द कैच, दैट इज द कैच। अब प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि कंप्लेन होना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल, ये इतना आसान भी नहीं है। वो दो तरीका है कि अदर वो इस्तीफा दे दे या फिर इम्पीचमेंट। लेकिन वो कह रहे हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे। अरे भाई इस्तीफा कैसे देंगे? क्योंकि उनको भी कानून की जानकारी में जज साहब है, उन्होंने फोन करके बातचीत भी कर लिया होगा, उनको सांत्वना भी दे दी गई होगी कि तो बिल पास नहीं होगा, डोंट वरी। कैसे इसको समझिए, ये टेक्निकल एस्पेक्ट। अब कंप्लेन होना चाहिए और इस्तीफा या फिर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का दो तरीका है कि आइदर आपके ऊपर भ्रष्टाचार साबित हो या फिर यू आर हैविंग एन अनसाउंड माइंड, मतलब दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है, भूलने की बीमारी या पागलपन या कुछ इरेटिक बिहेवियर, कुछ उस तरीके का। तो भ्रष्टाचार हुआ है ये कौन बताएगा? तो ये ग्राउंड तैयार कर दिया जस्टिस खन्ना ने, क्योंकि जैसे ही ये मालूम चला, और ये मैं आपको बताऊं, हैट्स ऑफ टू हिम, ही डिड व्हाटएवर ही कुड डू। इन्होंने एक कमेटी बनाई, 3 जजेस की जांच कमेटी बनाई। उस जांच कमेटी ने रिपोर्ट दिया, बकायदा उसको वेबसाइट पे भी डाला, और ये पाया गया कि हां वहां अनअकाउंटेड मनी वॉज देयर। इतना ही नहीं, उसमें यह भी कहा गया कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, और इसमें यह भी बताया कि इनके पीएस और इनके परिवार के लोग जो है शामिल थे, इनके घर का स्टाफ शामिल था उसकी सफाई अभियान में। और यह भी बताया कि जो जो दावे उन्होंने किए वो गलत है। और उस आधार पे जस्टिस खन्ना की कमेटी ने कहा कि भैया आप इस्तीफा दे दो। उन्होंने कहा नहीं देंगे इस्तीफा, तो वही उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट दे दिया और ये कहा कि दिस मैन हैज टू बी इम्पीच्ड। पूरी जुडिशरी की साख दांव पे है। अब इम्पीचमेंट का मसला आया है तो अमित शाह, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, वो ये कह रहे हैं, जो खबरों में जो बातें आ रही है छपके, कि पॉलिटिकल कंसेंसस बनाएंगे। भाई पॉलिटिकल कंसेंसस बन गया तो वर्मा को तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। ही इज नॉट गिविंग हिज रेजिग्नेशन जस्ट बिकॉज ही हैज होप इन अखिलेश यादव, इन राहुल गांधी, इन तेजस्वी यादव, इन अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कि ये हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। कैसे मदद कर सकते हैं? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बड़ा साफ है। राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100। ये सांसद वो प्रपोज करेंगे कि भाई हम इस जज को इम्पीच करना चाहते हैं, एंड देयर विल बी अ कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी, जो इनके ऊपर लगे आरोपों को वो जांच करेगी। तो जांच ऑलरेडी हो चुका है। बड़ा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा गठित जांच का एक रिपोर्ट है, तो इट इज नॉट ए बिग डील। तो फिर उसको वो जांच से भी उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा। फिर वोटिंग की बात होगी। दिक्कत कहां है? 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 50% नहीं, 66% से ज्यादा वोट चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है, तो 2/3 मेजोरिटी के लिए आप कहां से नंबर लेकर के आएंगे? अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं भ्रष्टाचारी मंत्री जज रहेगा, हम भ्रष्टाचार के साथ हैं, हम भ्रष्टाचार के साथ हैं, तब तो वो बच जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाएगी। और कंसेंसस बन गया तो ये इंपीचमेंट से पहले ही जो है वो इस्तीफा देकर के भागे, क्योंकि वो को मालूम होगा। अभी तक इस्तीफा इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अभी तक ये टाल मटोल चल रहा है। राज्यसभा में भी उस तरह की 2/3 मेजोरिटी बीजेपी के पास नहीं है, ना ही 2/3 मेजोरिटी बीजेपी के पास या पूरे एनडीए के पास, कहां लोकसभा में है। तो यू नीड अपोजिशन पार्टीज टू सपोर्ट यू। और गेम यहां पे क्या है
कि एक बार सीधे कोशिश करते हैं, सीधे डालते हैं, ये फैसला लेते हैं क्या होगा, इम्पीच नहीं होगा, लेकिन उस चक्कर में चेहरा सामने आएगा, सबका चेहरा सामने आ जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा खेल है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कांग्रेस पार्टी को अब तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी। महाभियोग के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सभी पार्टियों से बात करनी भी शुरू कर दी है। कुछ सांसदों ने तो जस्टिस वर्मा पर पद के दुरुपयोग, न्यायिक आचरण की मर्यादा के उल्लंघन और फैसलों में पक्षपात का आरोप भी लगाया है। तो अगर ये प्रस्ताव सदन में आता है तो ये भारतीय न्यायिक इतिहास में एक बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत भी होगी। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।